दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं अपने वर्क को स्मार्ट करने के लिए और अपने टाइम को अपने काबू में लाने के लिए आपको दिन के ही शुरुआत में एक बड़ा सा भद्दा सा मेढक आपको निकलना होगा, तो आप क्या करेंगे? बड़ा ही मुश्किल होगा ना। तो चलिए जानते हैं हम ये सब आज की बुक समरी ईट दैट फ्रॉग में। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, हमारे पास ढेरों काम है पर टाइम बहुत कम। हम अपने कामों को जी जान लगाकर पटरी पर लाने की कोशिश करते हैं, पर एक नया काम और नई जिम्मेदारियां समुद्र की लहरों की तरह हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। तो हम लोग जितना सोचते हैं उतने काम तो हम लोग नहीं कर सकते, पर कौन से काम हमें करने चाहिए, चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। और उससे पहले उस बड़े और भद्दे मेढक को समझ लेते हैं जिसे ऑथर ने हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट काम बताया है। इस बड़े से भद्दे मेढक को निकलना यानी अपने इम्पोर्टेंट काम को करना हमारी लाइफ में काफी ज्यादा वैल्यू ऐड कर देता है, और ये वो काम होता है जिसे हमारा मन हमेशा टालने की सोचता है। अगर आप दिन के ही शुरुआत में उस बड़े से भद्दे मेढक यानी अपने सबसे इम्पोर्टेंट काम को सबसे पहले कर लेते हैं तो आपको और किसी काम की चिंता नहीं होगी। सुबह सुबह ही कोई दूसरा काम करने से पहले उस मेढक को निगलने की हैबिट बना लें। उसे देखकर सोच विचार कर अपने टाइम को खराब बिल्कुल मत करो। तो चलिए इस मेढक के बारे में हम इन 10 प्रिंसिपल से सीखते हैं जो हमें टाइम मैनेजमेंट और टाल मटोल की आदत से पूरी तरह छुटकारा दिला देगा। तो पहला प्रिंसिपल हमें बताता है क्लियर गोल के बारे में। अगर आपको इस बात की क्लैरिटी नहीं होगी कि आखिर आपको चाहिए क्या, और अगर आपका गोल क्लियर नहीं है तो आप उन कामों में अपना सारा समय लगा देंगे जिसे करने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर आप अपने गोल को किसी कागज पर लिख लेते हैं और उसे एक टाइम पीरियड दे देते हैं, जैसे कितने सालों में पूरा होगा या हफ्तों में या फिर महीनों में, तो ऐसा करने से होता यह है कि जब भी आप अपने गोल को लिखते हैं तो वो हमारी सोच में गहरा असर डालता है। वो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं बैठ जाता है और वो हमें मोटिवेट करता रहता है और उन कामों के लिए मोटिवेट करता है जो हमारी गोल तक हमें पहुंचने में हेल्प करे। तो सेकंड प्रिंसिपल हमें बताता है टू डू लिस्ट, यानी हर दिन का प्लान पहले ही बना लें। दोस्तों अगर आपको एक बड़ा सा हाथी खाने को दे दिया जाए तो आप उसे कैसे खाएंगे? जाहिर सी बात है उसके छोटे छोटे पीस में बांटकर। तो ठीक वैसे ही आपको अपने बड़े गोल के साथ करना है। आपको अपना बड़ा गोल पाने के लिए हर दिन एक छोटे छोटे गोल बनाने होंगे। हर दिन आपको प्लान बनाने में 10 से 12 मिनट लगेंगे, पर आपका यही 10 से 12 मिनट का इन्वेस्ट किया गया टाइम आपके दिन के 2 घंटे लगभग बचा देगा, क्योंकि दिन भर आप यहाँ वहाँ के कामों में अपना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, कंटिन्यू वो काम करेंगे जो आपके प्लान में है, क्योंकि आपकी प्रॉपर प्रियर प्लानिंग आपके पुअर परफॉर्मेंस से बचाती है। तो दोस्तों अगले दिन के कामों की लिस्ट आज रात ही बना लीजिए। इस लिस्ट में वो हर काम लिखिए जो आज तक आप पूरा नहीं कर पाए हैं। इसके अलावा वो काम लिखिए जो आप अगले दिन करना चाहते हैं, और हाँ, इसे सिर्फ लिखना ही नहीं करना भी है। प्रिंसिपल नंबर 3 हमें बताता है 80-20 रूल के बारे में। ये रूल इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इसे लाइफ के किसी भी पहलू में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके 20% किए गए काम का रिजल्ट आपको 80% मिलेगा। जैसे आपके 20% ग्राहक आपको 80% तक बिक्री कराएंगे, या आपके 20% प्रोडक्ट आपको 80% तक प्रॉफिट कमा कर देंगे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आपकी लिस्ट में 10 काम है तो उस 10 काम में से 1 या 2 काम ऐसे होंगे जो बाकी के कामों से 10 गुना ज्यादा रिजल्ट ला कर देंगे। और ये 1-2 काम वही बड़ा सा भद्दा सा मेढक है जिसे आपको सबसे पहले निगलना है। और दोस्तों अगर आप इन कामों में टाल मटोल करते हैं तो ये याद रखें कि आप जिस काम को बार बार करने का ऑप्शन चुनते हैं, एक दिन वो आपकी आदत बन जाती है और आदत छोड़ना मुश्किल होता है। जैसे एक अनफिट आदमी हर सुबह एक्सरसाइज करने की जगह मोबाइल चलाने लग जाए। वो ये सोचे कि आज मोबाइल चला लेता हूँ, मैं कल से एक्सरसाइज करूंगा, और यही कुछ दिनों तक करता रहे, तो ऐसे ही करते करते उसके मोबाइल चलाने की आदत पड़ जाएगी और उसे छोड़ना काफी मुश्किल होगा। तो प्रिंसिपल नंबर 4 हमें बताता है कि अपने परिणामों पर विचार करें। अगर आप अपना नजरिया लॉन्ग टर्म तक रखते हैं तो आप अपने रिजल्ट को बेहतर बना पाएंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म का नजरिया आपकी लाइफ और आपके काम धंधे में सक्सेस को तय करता है। टाइम के लिए आपका नजरिया और टाइम की एक सीमा आपके बिहेवियर और आपके किसी भी ऑप्शन को चुनने में बहुत असर डालता है। अपने काम में आपका नजरिया हमेशा आगे आने वाले रिजल्ट पर होना चाहिए। अगर आप कोई भी काम शुरू करते हैं तो खुद से ये सवाल पूछें कि इस काम को करने के मेरे परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, और खुद को फोकस्ड और प्रोग्रेसिव बनाकर रखें। सिर्फ वही काम शुरू करें और उसे पूरा करें जिससे आपकी कंपनी या आपके फ्यूचर में काफी असर पड़े। हम कुछ काम करें या ना करें, टाइम तो वैसे ही गुजरने वाला है। तो इकलौता सवाल ये है कि हम अपने टाइम का यूज कर हफ्तों, महीनों या सालों बाद कहाँ होंगे।
तो प्रिंसिपल नंबर 5 हमें बताता है रचनात्मक टाल मटोल। ये बात तो आप और मैं सभी जानते हैं कि आप जितना काम सोचते हैं उतने काम सब नहीं कर सकते। किसी ना किसी काम में तो आपको टाल मटोल करना ही होगा। कुछ लोग सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो अपने इंपॉर्टेंट कामों को अवॉइड करने का ऑप्शन चुनते हैं। पर टाइम मैनेजमेंट के फील्ड में आपको अवॉइड करना सीखना होगा। टाइम मैनेजमेंट के फील्ड में जो सबसे पावरफुल वर्ड है वो है नहीं, यानी नो। जिस भी काम की आपके टाइम और लाइफ में वैल्यू ना हो उसके लिए साफ इनकार कर दें। इसे विनम्रता और स्पष्ट कहें ताकि गलतफहमी की कोई गुंजाइश ना रहे। और ज्यादातर लोग अनजाने में ही अवॉइड कर देते हैं। वे किसी भी काम के बारे में बिना सोचे समझे अवॉइड करने लगते हैं और इसका नतीजा ये निकलता है कि वो अपने वैल्यूएबल एंड मोस्ट इंपोर्टेंट कामों को भी अवॉइड कर बैठते हैं। तो ये अब आपके ऊपर डिसाइड करता है कि आप किस काम को अवॉइड करते हैं और किस काम को एक्सेप्ट करते हैं। प्रिंसिपल नंबर 6 हमसे कहता है कि ABCD टेक्निक का लगातार इस्तेमाल करें। ये टेक्निक इतनी सरल और असरदार है कि ये अकेली टेक्निक आपको अपने फील्ड में सबसे ज्यादा प्रभावशाली बना देगी। इस टेक्निक का यूज करने के लिए आपको अगले दिन जो भी काम करने हैं उसकी एक लिस्ट बना दें। आपका वो काम होगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट निकल सकते हैं, जैसे अपने प्रमुख कस्टमरों से मिलना या फिर वो रिपोर्ट तैयार करना जिसकी अगली मीटिंग में आपके बॉस या आपकी जरूरत है। अगर आपके पास एक से ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है तो उसे A1, A2 या A3 में तोड़कर भी कर सकते हैं। आपका भी वो काम है जिसके परिणाम ज्यादा असरदार नहीं होंगे। इसका मतलब है कि अगर आप ये काम ना भी करें तब भी कोई नुकसान नहीं होगा, जैसे अपनी ईमेल चेक कर लेना, व्हाट्सएप चेक कर लेना। और हाँ, इस बात का जरूर ख्याल रखें कि जब तक आप एक काम पूरा नहीं कर लेते तब तक आपको बी काम में नहीं आना है। सी वो काम है जिसे करना अच्छा तो है लेकिन उसे करने या ना करने के कोई भी रिजल्ट नहीं होंगे, जैसे अपने दोस्तों से फोन में बात करना या अपने सहकर्मियों के साथ लंच पर जाना या फिर कॉफी पीना। डी वो काम है जिसे आप दूसरों को सौंप सकते हैं। आप अपना हर वो काम दूसरों को सौंप दीजिए जो दूसरा कर सकता है, ताकि आपके पास एक काम करने के लिए टाइम मिल सके। तो रूल नंबर 7 हमसे कहता है कि शुरू करने से पहले पूरी तैयारी कर लें। टाल मटोल छोड़ने और ज्यादा तेजी से ज्यादा काम करने का एक अच्छा तरीका ये है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले हर जरूरी चीज अपने पास रख लें और जो भी आपका वर्क प्लेस है उसे पहले अच्छी तरीके से साफ कर लो। फिर वो हर जरूरी सामान अपने पास रख लो जो आपके काम में यूज होने वाले हैं और अपने वर्क प्लेस को ऐसा बनाएं जहां आपको वक्त बिताने में मजा आए। और जब आपकी तैयारी एक बार पूरी हो जाए तो तुरंत ही अपने लक्ष्य की ओर कूद पड़े। तो प्रिंसिपल नंबर 8 हमें बताता है कि एक बार में तेल के एक पीपे तक पहुंचे। 500 मील लंबे सहारा रेगिस्तान को पार करने में एक साल में लगभग 1300 लोगों की मौत हो जाती है। उड़ती रेत और तूफान के कारण लोग अक्सर अपना रास्ता भटक जाया करते थे। फिर फ्रांसिसो ने एक बेहतर काम किया। उन्होंने हर 5 किलोमीटर की दूरी में तेल के काले पीपे रखवा दिए। इस वजह से दिन के वक्त हमें 2 काले पीपे दिखाई देते थे, एक वो जिसे हमने अभी पार किया है और दूसरा वो जो 5 किलोमीटर दूर रखा है। हर 5 किलोमीटर के फासले में उन्होंने काले पीपे रखवा दिए। इस तरह 500 मील का लंबा रेगिस्तान आसानी से पार हो जाया करता था। और यही ट्रिक आप अपने कामों में भी लगा सकते हैं। सबसे पहले अपने बड़े काम से अपना ध्यान हटा लें और उसके एक छोटे से हिस्से पे अपना ध्यान केंद्रित करें, उस हिस्से पर जिसे आप कर सकते हैं, और उसे पूरा करने के बाद तुरंत उसके दूसरे छोटे हिस्से को पकड़ लें। इस तरह आपका बड़ा काम भी आसानी से पूरा हो जाएगा। प्रिंसिपल नंबर 9 हमें बताता है कि टेक्नोलॉजी की वजह से अपना वक्त बर्बाद ना होने दें। टेक्नोलॉजी आपकी सबसे अच्छी दोस्त भी है और दुश्मन भी। 21वीं सदी में भी कई ऐसे मेहनती और हाई प्रोडक्टिव लोग हैं जो टेक्नोलॉजी के गुलाम नहीं हैं। विल ग्रांट्स एक फंड मैनेजर हैं जिनके पास $600 बिलियन से भी ज्यादा के इनकम फंड बॉन्ड्स की जिम्मेदारी है। वे अपने आप को कॉन्सेंट्रेट रहने के लिए डेली व्यायाम और मेडिटेशन करते हैं। वे इस दौरान टेक्नोलॉजी का जरा भी इस्तेमाल नहीं करते। अगर आप हर जगह अपने स्मार्टफोन या टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो बहुत जल्द आपको इसकी लत पड़ जाएगी। लोग सुबह उठते ही फौरन ये चेक करते हैं कि मुझे किसी ने फोन या मैसेज तो नहीं करा। तो इन सब की लत से बचने का एक सिंपल उपाय ये है कि उन चीजों को छोड़ देना। सुबह उठते ही अपने स्मार्टफोन, कंप्यूटर, टीवी को बंद ही रहने दे जब तक कि आप अपने दिन का प्लान ना बना ले और उसे पूरी तरीके से व्यवस्थित कर ले। कई बार आपको ज्यादा वैल्यूएबल चीजें करने के लिए कम वैल्यूएबल चीजों को छोड़ना होगा। दोस्तों, अगर आप अभी भी हमारी वीडियो में बने हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ में काफी आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इसी तरह की वैल्यूएबल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो नेक्स्ट और लास्ट प्रिंसिपल हमसे कहता है कि एक बार में ही काम को निपटा लें। जब आपने अपना सबसे इम्पोर्टेंट काम चुन लिया और उसे शुरू कर दिया तो आपने अपना पहला कदम बढ़ा दिया और अपना पहला कदम बढ़ाने पर आप चलते रहे। एक ही बारे में काम को निपटाने के लिए
ये जरूरी है कि जब आप कोई भी काम शुरू करते हैं तो बिना किसी व्यवधान के तब तक जुटे रहें जब तक कि काम 100% पूरा ना हो जाए। और हकीकत ये है कि जब आप अपना सबसे इम्पोर्टेंट काम करने का फैसला करते हैं फिर उसके अलावा कोई दूसरा काम करना ही टाइम की असली बर्बादी है। जो काम आपको करना चाहिए और खुद से वह काम कराने की योग्यता को बढ़ाना ही सेल्फ डिसिप्लिन है। फिर चाहे आपका उस काम करने का मूड हो या ना हो, आपको वो काम करना ही होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए।